हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू शिव कृपा स्टडी पॉइंट एंड आई एम योर कृपा मैम। प्यारे बच्चों, कल हमने अपनी हनी ड्यू बुक का सेकंड चैप्टर किया था द सुनामी। उसमें हमने देखा था कि कैसे सुनामी आई थी और कैसे लोगों ने हिम्मत से अपनी जान बचाई थी। उसमें कवरेज की हमने 2 कहानियाँ पढ़ी थी। पहली कहानी थी वो थी अपनी 13 ईयर ओल्ड मेघना की, जो 13 साल की एक बच्ची थी मेघना। उसकी कहानी हमने देखी थी कि कैसे उसने लकड़ी के तख्ते पर अपनी ज़िंदगी बचाई थी, जबकि उसका पूरा परिवार पानी में बह गया था। दूसरी जो स्टोरी थी वो थी अलमास की। अलमास का पूरा परिवार भी पानी में बह गया था, लेकिन अलमास ने 3 दिन तक साहस करके पानी पर तैरते हुए अपने आप को जीवित बचाया था। आज हम अपना नेक्स्ट पार्ट देखेंगे और नेक्स्ट पार्ट में क्या है वो आज हम देखेंगे। चलो अपना जो पार्ट है वो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। टिली स्मिथ ए ब्रिटिश स्कूल गर्ल। जो टिली स्मिथ है वो ब्रिटिश स्कूल की एक लड़की थी। वाज एबल टू सेव, वह बचाने में योग्य रही, मतलब उसने बचा लिया। मैनी लाइव्स, बहुत सारी जिंदगियों को। व्हेन द सुनामी स्टक पुलकेट बीच, जब सुनामी ने पुलकेट बीच को स्टक किया, पुलकेट बीच पर जब सुनामी आई तो उसने बहुत सारी जिंदगियों को बचा लिया। और ये पुलकेट बीच कहाँ है? इन थाईलैंड, जो कि थाईलैंड में है। दो हालांकि सी हैज़ वोन ए नंबर ऑफ अवार्ड्स, सी हैज़ वोन, वह जीत चुकी थी, ए नंबर ऑफ अवार्ड्स, बहुत सारे इनाम। हर पेरेंट्स हैव नॉट अलाउड, उसके माता पिता ने, पेरेंट्स मीन माता पिता, हर पेरेंट्स हैव नॉट अलाउड, उसके माता पिता ने उसे इजाज़त नहीं दी। देयर डॉटर, अपनी बेटी को, टू बी इंटरव्यूड, इंटरव्यूड मीन्स साक्षात्कार करने की, साक्षात्कार देने की उसे इजाज़त नहीं दी। ऑन टेलीविज़न, टेलीविज़न पर। एंड मेड इनटू ए हीरोइन, और एक नायिका बनने की उसे इजाज़त नहीं दी। वाई डू यू थिंक दे हैव टुक दैट डिसीजन, आप क्या सोचते हो कि उसने ऐसा डिसीजन क्यों लिया? उसके जो माता पिता थे उन्होंने ऐसा डिसीजन क्यों लिया होगा? नहीं चाहते होंगे भाई कि उनकी बेटी इतनी फेमस हो कि वो टेलीविज़न पे आए, इसलिए नहीं लिया। चलो अपना जो लेसन है वो स्टार्ट करते हैं। नाउ हेयर इज ए स्टोरी ऑफ थाईलैंड। नाउ अब, हेयर यहाँ पर, ए स्टोरी ऑफ थाईलैंड, फ्रॉम थाईलैंड, थाईलैंड के से यहाँ पे कहानी है। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट द बीच रिसोर्ट इन साउथर्न थाईलैंड। द स्मिथ फैमिली, जो स्मिथ फैमिली थी, स्मिथ परिवार था, फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड, जो कि दक्षिण पूर्वी इंग्लैंड से था। वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस, वह क्रिसमस मना रहा था। एट ए बीच रिसोर्ट, जो समुद्र के किनारे रिसोर्ट होते हैं, रिजोर्ट होते हैं, उनमें मना रहा था। इन साउथर्न थाईलैंड, जो कि साउथ के थाईलैंड में था। आगे क्या है? टिली स्मिथ वाज ए 10 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल। जो टिली स्मिथ थी वो 10 साल की छोटी बच्ची थी, स्कूल गर्ल थी, स्कूल में जाने वाली 10 साल की छोटी लड़की थी। हर सिस्टर वाज 7 ईयर ओल्ड, और जो उसकी बहन थी, हर सिस्टर उसकी बहन थी, वाज 7 ईयर ओल्ड, वह 7 साल की थी। देयर पेरेंट्स वर पेनी एंड कोलिन स्मिथ, उसके जो माता पिता थे, पेरेंट्स मीन्स माता पिता, वर पेनी, पेनी था, एंड कोलिन स्मिथ, और कोलिन स्मिथ थी, उसके जो माता पिता थे वो पेनी और कोलिन स्मिथ थे। इट वाज 26 दिसंबर 2004, ये 26 दिसंबर 2004 का दिन था। डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे। डेडली सुनामी मतलब जो भयंकर सुनामी तूफान था, डेडली सुनामी, भयंकर सुनामी वेव्स, लहरें, वर ऑलरेडी ऑन देयर वेव्स, अपने उफान पर थी, अपने रास्ते पर थी, मतलब बहुत ज़्यादा सुनामी तेज़ हो रही थी। दे हैड बीन ट्रिग्ड in a massive earthquake of northern Sumatra earlier that morning. They have been trigged, उनको ट्रिग किया गया था, वे उठी थी बाय ए मैसिव अर्थक्विक, एक बहुत ज़्यादा, बहुत भयानक अर्थक्विक के कारण, भूकंप के कारण। नॉर्थन सुमात्रा
अर्लियर, नॉर्थर्न सुमात्रा में उठी थी अर्लियर, सुबह जल्दी, दैट मॉर्निंग, उस सुबह को, उस सुबह है जल्दी ही वो सुमात्रा में बहुत भयंकर तूफान के कारण पैदा हुई थी। द वाटर वॉज स्वेलिंग, द वाटर पानी, वॉज स्वेलिंग ऊपर उठ रहा था, एंड केप्ट कमिंग इन, और कमिंग इन आगे ही बढ़ता जा रहा था, पानी तूफान पर था, उठ रहा था, उफान पे था और आगे बढ़ता जा रहा था। पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड, पेनी स्मिथ को याद आया, द बीच वाज गैदरिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, जो बीच है समुद्र का तट था वो छोटे से भी छोटा होता जा रहा था। आई डोंट नो व्हाट वाज हैपनिंग, आई डोंट नो मैं नहीं जानती थी, व्हाट वाज हैपनिंग कि ये सब क्या हो रहा था। नेक्स्ट पेज देखिए। बट टेली स्मिथ सेंस्ड दैट समथिंग वाज रॉन्ग, बट लेकिन जो छोटी टेली स्मिथ थी वो टेली स्मिथ सेंस्ड, उसको सेंस हो गया था, सेंस मीन्स आभास हो गया था, दैट समथिंग वाज रॉन्ग कि कुछ गलत होने वाला है। हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू ए जियोग्राफी लेसन she had taken in England just 2 weeks before she flew out to Thailand with her family. सी हर माइंड केप्ट, उसके जो दिमाग था उसमें चल रहा था, गोइंग बैक पीछे का सीन, उसका जो दिमाग था उसमें पीछे की चीज़ें चल रही थी। क्या चीज़ें थी? ए जियोग्राफी लेसन, जियोग्राफी मीन्स भूगोल, एक भूगोल का पाठ चल रहा था। सी हैड टेकन इन इंग्लैंड, जो उसने इंग्लैंड में पढ़ा था, जस्ट 2 weeks बिफोर, केवल 2 सप्ताह पहले। शी फ्लू आउट टू थाईलैंड, जब वो अपने परिवार के साथ थाईलैंड के लिए उड़ान भर रही थी, जब उसने वो थाईलैंड आई थी उससे 2 सप्ताह पहले ही उसने ऐसा लेसन पढ़ा था। टीली शा द शी स्लोली राइज एंड स्टार्ट टू ए फॉर्म बबल एंड फ्रॉम वेयरफुल। टीली वाज, जो टीली थी उसने देखा था, शी स्लोली राइज, जो सागर था वो धीरे धीरे उठ रहा था, टीली ने सागर को उठते हुए देखा। एंड स्टार्ट टू फॉर्म बबल्स, और उसको बबल जो उसमें झाग थे वो बनते हुए देखे। एंड वाइल्सपुल, और उसमें एक वाइलपुल भूकंप सा बनता हुआ उसे दिखाई दिया। सी रिमेंबर्ड दैट, उसे याद आया कि सी हैड सीन दिस, उसने ये सब देखा है, इन क्लास, अपनी कक्षा में, इन अ वीडियो, एक वीडियो में, ऑफ सुनामी, सुनामी की एक वीडियो में उसने ये सब देखा था। दैट हैड हिट द हवाई आइसलैंड, जिसने कि हिट किया था, आक्रमण किया था हवाई आइसलैंड पर इन 1946, 1946 में। हर जियोग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो, जो उसका जियोग्राफी का टीचर था, भूगोल का अध्यापक था, उसने ये वीडियो कक्षा में दिखाया था। एंड टोल्ड दैम, और उसे बताया था, दैट द सुनामी कैन बी काज्ड, जो सुनामी है वो उत्पन्न होती है, कैन बी काज्ड उत्पन्न होती है, किससे उत्पन्न होती है? अर्थक्विक, वो अर्थक्विक से उत्पन्न होती है, अर्थक्विक मीन्स भूकंप से उत्पन्न होती है। वेलकॉन्स मीन्स ज्वालामुखी के कारण उत्पन्न होती है। लैंडस्लाइड्स मीन्स भूसंखलन के कारण उत्पन्न होती है। सुनामी के 3 कारण उसने बताए थे, अर्थक्विक के कारण, भूकंप के कारण, वेलकॉन्स के कारण, ये ज्वालामुखी के कारण, और लैंडस्लाइड्स भूसंखलन के कारण। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। टीली स्टार्टेड ए स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच। टीली स्टार्टेड, टीली ने शुरू कर दिया, स्क्रीम्ड मीन्स चिल्लाना, एट हर फैमिली अपने परिवार पर, टीली ने अपने परिवार पर चिल्लाना शुरू कर दिया। टू गेट ऑफ द बीच, कि वह बीच को, समुद्र तट को छोड़ दें। शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्विक अंडर द सी, वह बता रही थी एक अर्थक्विक के बारे में जो कि सागर के नीचे है, उसने बताया कि सागर के नीचे भूकंप आया है। शी गोट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल, वह बहुत ज़्यादा से ज़्यादा भयानक होती जा रही थी। सैड हर मदर पेनी, उसकी माँ पेनी ने बताया। आई डोंट नो व्हाट ए सुनामी वाज, मैं नहीं जानती कि सुनामी क्या होती थी। बट सीइंग माई डॉटर सो फ्रिटन आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन। बट सीइंग माई डॉटर सो फ्रिटन, अपनी बेटी को इतना हुआ, फ्रिटन
डरा हुआ देख करके, आई थॉट, मैंने सोचा, समथिंग सीरियस, कुछ अवश्य ही गंभीर होने वाला है। टेली पेरेंट्स टुक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच। टीली के जो पेरेंट्स थे, माता पिता थे, टुक अवे, दूर ले गए, हर एंड हर सिस्टर, उसे और उसकी बहन को, फ्रॉम द बीच, समुद्र तट से, टू द स्विमिंग पूल एट द होटल, जो कि होटल के स्विमिंग पूल के पास था। ए नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट ऑल्सो लेफ्ट द बीच विद दैम। ए नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट, वो बहुत सारे दूसरे जो टूरिस्ट थे, पर्यटक थे, ऑल्सो लेफ्ट द बीच, उन्होंने भी समुद्र तट को छोड़ दिया, विद दैम, उनके साथ। देन इट वाज एज इफ द इंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर दैम। देन, तब, इट वॉज एज, यह ऐसा प्रतीत हो रहा था, इफ, जैसे कि, द एंटायर सी, पूरा ही सागर, हैड कम आफ्टर विद दैम, उनके साथ साथ, उनके पीछे पीछे चल रहा था। आई वॉज स्कैर्विंग, रन, मैं चिल्लाई, दौड़ो दौड़ो। द फैमिली टुक रेफ्यूजी इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल। जो परिवार था वह रेफ्यूजी बना, रेफ्यूजी मीन्स उसने शरण ली, इन द थर्ड फ्लोर, तीसरे फ्लोर पर, ऑफ द होटल, होटल के तीसरे फ्लोर पर उन्होंने शरण ली। द बिल्डिंग विद स्टूड द सर्ग ऑफ द 3 सुनामी वेव्स। जो बिल्डिंग थी वो विद स्टूड, खड़ी रही, विद द 3 सर्ग सुनामी वेव्स, 3 बार सुनामी की लहरों से टकराने के बाद भी बिल्डिंग खड़ी रही। इफ दे हैड स्टेड ऑन द बीच, अगर वह बीच पर, समुद्र तट पर, स्टेड, रहते, दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव, तो वो जिंदा नहीं बच पाते। द स्मिथ लेटर मेट अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिली। जो सुमित थी वो बाद में दूसरे टूरिस्ट से मिली, दूसरे पर्यटकों से मिली, जिसने अपना पूरा परिवार खो दिया था। थैंक्स टू टीली एंड हर जियोग्राफी लेसन। टीली को धन्यवाद और उसके जियोग्राफी, भूगोल के पाठ को भी धन्यवाद। दे हैड बीन फोरवारंड, फोरवारंड मीन्स अग्रिम चेतावनी देना, उन्होंने उसे पहले ही चेतावनी दे दी। दे वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड। टीली वेंट बैक टू हर स्कूल इंग्लैंड, टीली अपने स्कूल इंग्लैंड में वापस गई। एंड टोल्ड हर क्लासमेट हर टेरिफाइंग टेल, और अपने क्लासमेट, सहपाठियों के साथ, टेरिफाइंग, भयंकर, भयानक, टेल मीन्स कहानी को शेयर किया उसने, अपने भयानक कहानी को उसने बताया। तो प्यारे बच्चों, सेकंड पार्ट में हमने देखा कि किस प्रकार टीली स्मिथ ने अपनी सूझबूझ से अपने आप को और बहुत सारे दूसरे लोगों की ज़िंदगियों को भी बचा लिया था। तो प्यारे बच्चों, आई होप लेसन यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि दूसरे बच्चे भी पढ़ें, दूसरा कोई और पढ़े, तो इसको शेयर अवश्य करना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से आपको मिलेंगी और बेहतर क्वालिटी की वीडियोज़ और हमें मिलेगा प्रोत्साहन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट टाइम।